Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद देंगे आज फिर एक सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हम सब के जीवनों में दिया और हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं और जितना भी हम अपने खुदा को धन्यवाद दें बहुत कम है। सचमुच प्रभु हमें बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी मुझे वैसे ही प्यार करें और प्यार हमें दर्शाता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसकी बातों को स्मरण रखते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग जो आते हैं उनको क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। और आज भी प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम किया और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जब बारिश हो रही थी तो उस समय ऐसा तूफान था, काली घटाएं थी, मन में सबके विचार आ रहा था भाइयों बहनों के कि आप कैसे जाएंगे। हमने कहा जाएंगे तो कहीं और ये एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अनुभव है, ये प्रभु हमें उस वादियों में लेकर जाना चाहता है और जब उसने हमें पुकारा है तो हम उसको जाएंगे जरूर। तो इसी शुक्रगुजारी में हम गीत गाएंगे, सदा काम करेंगे। बारिश आने पर भी धूप की तेजी में बेनज़री रहेगी, काम हम करेंगे। बारिश आने पर भी धूप की तेजी में बेनज़री रहेगी, काम हम करेंगे। अच्छी फसल Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और कोई गीत गाना के लिए Praise the Lord. इससे पहले जो गीत है हम प्रार्थना में आप बात कर रहे हैं। डाली आंटी से कहूंगी कि मैं प्रार्थना में
अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आइए जी। आइए हम तो प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को उसके ओर लगाएंगे। हालेलुया। सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है कि हम सबों को यहाँ फिर से इकट्ठा किया, कि हम सब उसकी स्तुति प्रशंसा में मिल करके एक साथ हो करके उसके धन्यवाद दे सकें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु सचमुच तूने फिर से हम सबों को एक नया दिन दिखाया है प्यारे प्रभु, और ये दिन प्यारे प्रभु मुबारक दिन है प्यारे प्रभु हम सबों के लिए, और ये चेतावनी भी है हम सबों के लिए प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि तेरा आना बहुत निकट है, और कब तू आ जाएगा हम नहीं जानते। इसलिए प्यारे प्रभु हम सबों को तैयार रहना है, जागते रहना है, क्योंकि जब जब हम प्यारे प्रभु तेरे वचन में जाते हैं प्यारे प्रभु, तो हर पर हमको यही वचन आता है कि जागते रहो, मेरा आना बहुत निकट है। क्योंकि प्यारे प्रभु जब आज के दिन प्यारे प्रभु हम सब तैयार थे और हम चाहते भी थे यहाँ आने के लिए, पर ऐसा तूफान और ऐसी आंधी थी, पर प्यारे प्रभु जब हमने प्यारे प्रभु तुझे पुकारा, और जब हमने तुझे प्यारे प्रभु तेरी ओर देखा, तेरी दृष्टि करी, तो तूने प्यारे प्रभु वो रास्ता जो टेढ़ा मेरा था, जहाँ तूफान था, क्योंकि जिस रास्ते हम जाते हैं कि प्यारे प्रभु बड़ी आत्मा के साथ प्यारे प्रभु तू उस रास्ते को, टेढ़ा मेरे रास्ते को प्यारे प्रभु बिल्कुल साफ सुथरा कर देता है, और प्यारे प्रभु हम सब यहाँ आ पाए। इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, और जितने जन प्यारे प्रभु आना चाह रहे हैं और रास्ते में है प्यारे प्रभु, उनको सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाना प्यारे प्रभु, और खासतौर से हम एक एक जन को यहाँ पर जितने जन भी यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, और बड़ी उत्साह के साथ आए हैं, और उन्होंने न तूफान देखा न आंधी देखा, पर प्यारे प्रभु तेरी ओर देखा और तेरे वचन की ओर देखा, और इस भवन की ओर देखा कि ये दौड़ते हुए यहाँ आ गए, और हम सब यहाँ पर आकर के तेरी स्तुति और तेरे गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि तेरे को यही भाता है। हम तेरे को क्या दे सकते हैं प्यारे प्रभु, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है प्यारे प्रभु, हम केवल तेरे को धन्यवाद की भेंट जा सकते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम फिर से तेरे कदमों में आते हैं, और प्यारे प्रभु तुझसे भाग लेते हैं। जो कुछ भी यहाँ होता है, जो गाने के द्वारा, वचन के द्वारा, जो भी हमारे ब्रदर प्यारे प्रभु यहाँ पर बोलते हैं, उनको प्यारे प्रभु आप उनको प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति दे, ऐसी सामर्थ्य दे कि जो वचन वो बोल प्यारे प्रभु वो हमारे हृदय को छू ले। इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु, एक एक जन को प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दे प्यारे प्रभु की सब एकजुट होकर इनके साथ दे सके प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि 365 दिन प्यारे प्रभु तेरी लौ में लगे रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु तूने उनको तैयार किया है, क्योंकि ये पीछे नहीं हटने वाले, ये आगे की ओर जाने वाले हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हरे बात को तेरे कदमों में रखते हुए ये सब कुछ तेरे मीठे जलाली और जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुनकर ग्रहण करें, आमीन। और इस समय हम लोग गाड़ी को देखूंगा कोने में भाई पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, खुदावन है तेरा जहाँ हुआ आनंद होगा, खुदा
जाको भला झूठी दबाएगी मेरी जाको भला झूठी दबाएगी सूरज की कभी सचमुच प्रभु वैसे गाने में जैसे लिखा है कि मैं पर्वतों को देखूंगा और मेरा मददगार कौन है, मेरा खुदा है जो सारी सृष्टि का करता है और सारी सृष्टि उसके क्या है, कंट्रोल में है। जो चाहे कितनी भी आपत्ति विपत्ति लाने का प्रयास करे मगर खुदा कहता है मैं तेरा मददगार हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। सचमुच अब हम गवाहियों में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगी जो गवाही देना चाहते हैं वो आके गवाही दें। मैं गवाही दूंगी। शुक्रगुजारी तारीफ करूंगी, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। शुक्रगुजारी तारीफ करूंगी, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। हर दिन वो हमारा बोझ उठाता, आराम तसल्ली और खुशी देता। थैंक यू जीसस। इसलिए हर बात में तारीफ करते, शुक्रगुजारी तारीफ करेंगे, तारीफ का हकदार यीशु मसीह है। सचमुच शुक्रगुजारी के भवन में लेकर आया ये सबसे बड़ी गवाही, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और बीते हुए समय में प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत भलाइयां करी हैं और जिसका हम अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते कि पल पल उसने हमें संभाला है। विशेष रूप से मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि मुझे इस हफ्ते में स्पेशली खुदा ने कई जगह बीज बोने का क्या दिया, मौका दिया। तो सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। इवन मेरे स्कूल के टीचर्स जो मेरे हमारे यूथ टीचर्स हैं जो अब स्कूल्स को छोड़ के दूसरे स्कूल्स में जा रहे हैं, कई दिनों से मेरे जीवन में बोझ पाए मैं कैसे सबको बताऊं, कैसे वचन को इनके जीवन में बांटूं, जिससे कि इनका आने वाला जीवन जब मेरी मुलाकात इनसे होएगी कि नहीं होगी। और मेरे जीवन में तो प्रभु ने मुझे कल वो मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और बड़ी ही आत्मा के द्वारा प्रभु ने वह काम किया और बच्चों ने बड़े ही प्यार से और बड़ी समझदारी से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे और उनका भी प्रभु ने सामर्थ्य देकर उनका जवाब देने के लिए मुझे मदद करी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इसी हफ्ते में हम माला जी के भाई दीपक के घर गए थे और वो बहुत बड़े परेशान थे और अचानक से माला जी ने कहा चल रही है, मैंने कहा हाँ मैं चल रही हूँ। और फटाफट हमने अब कैसे जाएंगे, गाड़ी में बिठाया माला जी को, बड़ी सामर्थ खुदा ने दी और गाड़ी में बैठ के हम क्राइस्ट चर्च कॉलेज पहुंचे। और उस समय वो बड़े परेशानी की हालत में और वो बड़ी रोजरी हाथ में लिए हुए थे और बड़े परेशान यहाँ भी बंधी हुई थी। जब उनको देखा तो मैंने कहा सबसे पहले आप इसको दूर करिए। पहले ही मैंने प्रभु से बोल दिया, प्रभु ही है जो बोलने में क्या देता है और जो बोल रहा है साफ मुंह पे बोलने के लिए प्रभु सामर्थ्य देता है। उन्होंने कहा ये तो वो रोजरी आपको मालूम नहीं कहाँ से, मैंने जिसने भी दी आपको मुझे मालूम है। कह कहा, मैंने कहा मुझे मालूम है आपको कहाँ से मिली है, आपको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो वाकई मुझे पता था कि वो रोजरी उनके पास आए कहाँ से और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल
अलग किया। फिर वो इतने परेशान थे, उनके मन में इतनी अशांति थी, क्योंकि बार मुझे भवन को दिखाते थे कि देखिए भवन कैसे उजाड़ पड़ा हुआ है। तो प्रभु ने मुझे समझाने के लिए मदद की कि वचन कहता है कि उनके भवन क्या हो जाएंगे, अब उजाड़ हो जाएंगे, सच में हैं, उजाड़ हो जाएंगे। और जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जिन चर्चों की बात आप कर रहे हैं और सफाई की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ हो सकता है, क्योंकि चर्च के अंदर ऐसे गलत काम हो रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी है कि प्रभु ने मुझे यहाँ सेवा के लिए रखा है, काम काज सफाई के लिए, और सब कुछ ऐसी ऐसी बातें हो रही है। फिर हमने समझाया कि खुदा के हाथ में क्या करती है, छोड़ दीजिए उनको, और आप कहीं पुलिस कचहरी और ये सब चीजें करने नहीं जाएंगे। और वचन के द्वारा प्रभु ने समझाने के लिए उनको मदद की, और सचमुच में प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। वो जब प्रार्थना में आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे, और खुदा ने उनको मन में क्या दी, शांति, और उन्होंने कहा कि आज तो वाकई में मेरे घर मीटिंग हो गई है। मैंने कहा यही मीटिंग है, ये खुदा जो कराना चाहता है। मैंने कहा मगर धन्यवाद की भेंट तो हमें चढ़ानी होगी, ये मीटिंग तो हमारे प्रभु ने करी है, मगर इसके बावजूद भी हमें क्या करना है, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रभु को आदर और सम्मान देती है। और सच मुझे बड़ा अद्भुत काम हुआ। हम उस दिन 2 आत्माओं से मिले, एक भाई की और एक और थी, एक और आत्मा थी वहाँ पर। वो जो चर्च के सामने खड़े होके पता नहीं वो क्या प्रार्थना कर रहे थे, वो गिन रहे थे, क्या कर रहे थे, वो रोज आते हैं वहाँ पर। तो मुझे दीपक भैया ने बताया कि ये भी जो है बहुत रोज आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है, जब हम बैठे ही हैं तो हमारी भी मुलाकात उनसे कराएंगे। और जब गए तो वो जो थे बिल्कुल मतलब उनका ये मोटिव था कि जब मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीवन में मेरे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तब मैं खुदा के लिए कुछ करूंगा, तब मैं बहन भाइयों के लिए जो है ये इनके लिए कुछ करूंगा। तो मुझे तो पूरा स्टेटमेंट ही रॉन्ग दिखाई दिया, क्योंकि खुदा ने कह रहा पहले तू स्वर्ग के राज की खोज कर, तब मैं तुझे ये सारी दे दूंगा, और यहाँ पे ये उल्टी बात कर रहे हैं। फिर मैंने कुछ समझाया, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गई कि अभी इस वक्त इनसे बात करना ठीक नहीं है। और उन्होंने जैसे भी मैंने वो समझाया, तो वो हर चीज को दोष, क्या आप मुझ पे दोष लगा रही हैं, क्या आप मुझ पे दोष लगा रही हैं? मैंने कहा नहीं, मैं किसी पे दोष नहीं, मैं तो कुछ योग्य नहीं हूँ कि मैं किसी पे दोष लगा पाऊंगी। मेरे पास तो कोई ऐसी योग्यता नहीं कि मैं आपको दोषी ठहराऊं। मैंने कहा ऐसा करिएगा, मुझे माफ करिए। और हम लोग वहाँ से आत्मा ने अगुवाई दी कि अलग हो जाओ, क्योंकि अभी इनको समझाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें प्रभु के लिए क्या करना है, प्रतिदिन क्या करना है, बीज बोने हैं, परिश्रम करना है। जबकि आज एक दूसरी गवाही और हमारे जीवन में हुई कि जब बारिश का समय आया, मैं स्कूल से ही प्रिपेयर्ड थी, माला जी को भी मैंने कल बोल दिया था, मॉर्निंग में भी मेरी क्राइस्ट चर्च तक वहां चला गया था कि आज जाना है, मगर उनको किसी काम से वो नहीं आ पाए। मगर मैंने कहा चाहे कोई जाए या ना जाए, मैं तो पहुंच जाऊंगी। माला जी को फोन किया, संदीप भैया को फोन किया, संदीप भैया बिल्कुल राजी होकर जाने के लिए, यस मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। फिर जब बारिश का झोंका देखा तो वो भी घबराए थोड़े से, बट नेचुरल उनके जीवन में ऐसा, मगर प्रभु ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो हम तो जाए। और देखा कि क्या देखा हमने कि थोड़ी सी देर में हमने न भीगे न भागे, गाड़ी में बैठे और बड़े आराम से यहाँ आ गए, और भवन में हम सुरक्षित पाए। क्योंकि प्रभु भवन में लाना चाहता है, वो कहता है कि तुम मेरे भवन आओ, मेरी उपस्थिति में बनो, मुझे धन्यवाद दो, मेरी हर एक बातों के लिए क्या करो, शुक्रगुजारी मन से उसको हाथ उठाकर धन्यवाद दो। क्योंकि प्रभु मन को देखता है, अगर मन हमारा सही नहीं है तो सारे रास्ते हमारे लिए वैसे की ऐसे बंद रहेंगे। मगर प्रभु ने आज जैसे आंटी ने दुआ में भी कहा कि हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते को क्या कर देता है, वो सीधा कर देता है। सच में प्रभु बड़ा महान है। और मुझे बहुत सी बातों में लोगों को बताने के लिए भी स्कूल में मैं मौके छोड़ती नहीं हूँ, जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ उस काम को। तो एक और लेडी है, उनको भी समझाने के लिए, और अशोक भैया जो साथ में, उनको भी समझाने के लिए, और वचन से ही समझाया। क्या समझाया? वचन से ही प्रभु ने सामर्थ दी कि किस तरीके से हाजिरा वाला जो चैप्टर है गलातियों में, कि किस तरीके से स्वतंत्र आत्मा एक दासवत की आत्मा, और समझाकर उनको समझाने के लिए भी प्रभु ने बड़ी मदद की। सच में मैं सारी आदर महिमा सारा जलाल खुदा को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। किसी और के जीवन में कोई गवाही है तो दे सकते। सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है, और यहाँ तक वो फिर से भी आया, और जबकि काफी तूफान आंधी सब था, लेकिन
प्रभु ने ये समय ऐसा दे दिया कि ये समय तो आना ही है, भवन में जाना ही है। और मैं जानती हूँ ये ऐसा नहीं हुआ कि ये मेरे जीवन में पहली बार हुआ, हमेशा होता था मेरे जीवन में। और मैं हमेशा उत्साहित रहती थी। मैं कहती थी चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, चर्च भी मैं चली जाती थी। बच्चे बनी बोलते रहते थे मुझसे कि अरे मम्मी अभी तो तूफान है और ये है। मेरे पास छाता है और प्रभु बड़ा बहुत महान है, मैं तो निकल जाऊंगी, मुझे कोई चिंता नहीं। चाहे मुझे कोई ऑटो मिले चाहे मेरे पास पैर दिए प्रभु ने और मुझे इतना सामर्थ दिया कि मैं पहुंच जाती थी। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज भी मैं तैयार हूँ प्रभु के कार्य के लिए। बहुत सी आत्माओं को भी मेरे समय में मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैंने उनको बताया, वचन बताया और बच्चों को भी बताया और जहाँ मैं बड़े लोगों को भी बताया। तो अक्सर वो आ जाते थे, पूछते थे कि क्या बात है कि आप इतनी शांति में रहती हैं, हर बार खुश रहती हैं, इतनी बड़ी मुसीबत है, हर तरह परेशानी भी है, कैसे आप तो कुछ कर लेती है। मैंने कहा मैं नहीं करती है, मेरा खुदावन है जो मेरे को रास्ता देता है और वही मेरे को इसका पार लगाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी भी घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। जैसे हम गाना तो बहुत गा लेते हैं, गाना तो बहुत गाते हैं, घबराहट की लहरों में जब मैं चलूं तो गाना नहीं गाता हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम घबराते नहीं है, उत्साहित हो जाते हैं। गाना तो हमेशा बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा के गाते हैं, बड़े प्रेज द लॉर्ड करते हैं। क्या सचमुच में हम वहाँ पर अपने प्रभु को स्थान दे देते हैं, पहला स्थान? तो हमें पहला स्थान प्रभु को हमेशा देना ही है। और जब हम देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। और अभी भी प्रभु ने मुझे सामर्थ दे दी है कि मैं अपने घर से निकल के आ जाती हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि कोई भी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी माँ जो है वो नहीं सुनेगी, वो अपने प्रभु में ही लीन रहती है, वो उन्हीं की बातों में ही हर समय रहती है। तो ये बहुत बड़ी है दवाई। लेकिन हम फिर भी अपने परिवार के लिए चाहते हैं और बच्चे सब हैं कि हमने प्रभु को हम याद करते हैं। लेकिन भवन में आने के लिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं आती हूँ तो वो भी भवन में आ सकते हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि वो भी प्रार्थना करें कि वो भी आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जबकि मैं इनकी बहन को देखती हूँ कहाँ झांसी से भाग के चली आती है, तो उनके अंदर कितना उत्साह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है, सामर्थ से भर दिया प्रभु ने कि अब हमें प्रभु के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और हमें प्रभु ने मना भी किया है, दाएं बाएं मत देखो, मेरी तरफ दृष्टि की। और कहा डरपोकों का तो वैसे ही प्रभु के कान में है नहीं। तो हमें प्रभु सामर्थ देता है उसका। ये हम अपनी सामर्थ से नहीं आए, हम उसके बल से आए, उसके अनुग्रह से आए। उसकी दया थी हम पर कि वो हमको लेके आया। सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। जो भाई बहन आ रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें लेकर आए, और जो नहीं आए प्रभु उनको उनकी जगह पर भी आशीष दे, क्योंकि प्रभु सबको आशीष देना चाहता है। मगर प्रभु ये भी कहता है कि तुम मेरे पास मेरी ओर मुड़ो, मेरे भवन में जाओ, क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति खुदा की है। और यहाँ पर हमें प्रभु का वचन क्या होता है, सेत मेत मिलता है। जैसा मिलता है हम वैसे ही प्रभु के नाम में बांटते हैं। प्रभु को हम बड़ा धन्यवाद देते हैं। मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूँ कि वो हमें वचन में आगे ले जाए। Praise the Lord. God bless you, sister. सच में आज प्रभु ने हमें एक बार फिर से स्थिर किया और हम मनुष्य ही हैं और हम अपना धैर्य और अपना विश्वास खोने लगते हैं। लेकिन प्रभु हमें स्थिर करता है और हमारे टकरों में बल देता है और तब हम प्रभु की योजना के अनुसार चलने पाते हैं। आज भवन में आना ये प्रभु की योजना है। भवन में हम हमेशा आते हैं, ये हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम होता है। लेकिन आज प्रभु ने एक बार फिर दिखाया कि मेरी योजना ये है कि तुम और तुम्हारा ये छोटा झुंड मेरे भवन में बना रहे। आमीन। और देखिए इतना सब काले बादल आए और घोर अंधकार हो गया, थोड़े समय के लिए रात जैसा माहौल हो गया और पानी तेजी से बरसा। इसके बाद भी खुदा हमें और आपको यहाँ लाया है। आमीन।
मेरे पिता ने कहा कि आज भवन में ना जाओ और यही प्रार्थना कर लो। मैंने कहा भला कोई जाए चाहे ना जाए, मैं जाऊंगा और मुझे वहाँ पर प्रार्थना करनी है। और खुदा अपने ठहराए हुए समय के अनुसार हम सबको खींच के यहाँ ले आया है। हम सब बहुत आनंद से आए हैं और कोई पानी कोई तूफान हमें रोक नहीं पाया। जिस रीति से ये पानी ये तूफान इस पृथ्वी पर हमारा रास्ता रोकता है, वैसे ये शरीर भी हमें प्रभु के समीप जाने से रोकता है। आप बाहर का तूफान देख रहे हैं, लेकिन आज लोगों के अंदर एक अंदर का तूफान बहुत तेजी से उछल रहा है, उफल रहा है और उमड़ रहा है। आज हम और आप बाहर का तूफान तो देख लिया, लेकिन बहुत तेरे भाई बहन हैं जो भवन में आना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में, उनके शरीर में एक ऐसा तूफान, उनकी मन में एक ऐसा तूफान चल रहा है कि वो उस तूफान से घिरे हुए हैं और निकल नहीं पा रहे। और हमारा और आपका विश्वास वो प्रतिक्षण देखते हैं। और एक दिन होता है कि जब अंधकार धीरे धीरे मिटता जाता है और ज्योति धीरे धीरे प्रज्वलित होती जाती है। आज हमें और आपको प्रभु के वचन में स्थिर रहना है और हर एक समय पर हमें और आपको प्रभु के वचन में गवाही देनी है। इसलिए क्योंकि बहुत तेरे भाई बहन हैं जो हमारे जीवनों से खुदा के वचन को देखना चाहते हैं, और आज एक बार फिर से वे ये देख पा रहे हैं कि सच में खुदा ने इनके जीवन में एक उत्तम स्थान रखा है। ये बातें हमारे और आपके बताने से कोई विश्वास नहीं करेगा। ये बातें हमारे जीवनों में दिखने से लोग विश्वास करेंगे। आपके और मेरे जीवन में इन बातों का दिखना, इन बातों का होना और इन बातों का प्रकट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में साफ कह दिया कि मसीही लोग सताए जाएंगे, उनकी निंदा होगी, उनके विरोध में बोला जाएगा और उन्हें इस संसार में एक सताव और एक कलेश मिलेगा। लेकिन तुम इन बातों की चिंता ना करना, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें इस संसार और संसार की चीजों से जीत लिया है, क्योंकि मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थामा है और जीवन भर मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ में तुम्हें बनाए रखूंगा। बस केवल इतना करना कि संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम इस पृथ्वी पर बढ़ोगे और इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे वचन के, मेरे सुसमाचार के गवाह बनोगे। और आज हम सब को प्रभु अपनी सामर्थ में बढ़ा रहा है। हम सब भला चाहे रोज ना मिलते हो, YouTube और Facebook में आप लोग मीटिंग देखते हो, लेकिन तब भी हमारा मन एक है और इसकी गवाही है ये भवन, जहां पर हम सब इकट्ठा होकर प्रभु की गवाही देने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम प्रभु के प्रति ईमानदार हैं और हमारा मन प्रभु में एक है, तो ये जरूरी भी होता है कि हम समय समय पर भवन में आएं और यहाँ पर खड़े होकर गवाहियां दें। जिस तरह से बहन मधु झांसी से आ जाती है एक बहुत बड़ा रास्ता तय करके, और इस चाह से आती है कि इस भवन में आकर वो खड़ी हो और अपने भाई बहनों को रूबरू देखे और उनके बीच में ये गवाही दे कि देखो एक बहन तुम्हारे साथ, एक झुंड में एक तुम्हारे साथ एक बहन ऐसी भी है जो झांसी में है और तुम्हें देखती है और तुम्हारे साथ बनी रहती है। इसी तरीके से इलाहाबाद में हमारी बहन प्रीति और भाई जॉन, और इसी रीति से भाई नीरज, भाई बदायूं में, और बहुत से शहरों में बहुत तेरे लोग, कानपुर में बहन मीनाक्षी, बहन अंजलि, और सारे लोग, बहुत तेरे लोग जुड़े हुए हैं। मैं बहुत से नाम नहीं ले पा रहा,
लेकिन ये बात जरूरी है कि हम एक समय पर, यानी किसी ना किसी एक ऐसे समय पर भवन में आए और खड़े हों और गवाही दें कि हाँ, हम प्रभु की आत्मा में प्रतिदिन होकर चल रहे हैं। अगर हम प्रतिदिन सुन रहे हैं वचन, तो इस वचन का सोता भी फूटना चाहिए। और ये अवश्य है कि जब तुम मेरे वचन के समीप आओ तो भाई और बहनों के साथ एक संगति करो, और वो संगति तुम्हें बहुत ताकत से बढ़ाएगी, शारीरिक और आत्मिक रीति से। तो हम देखेंगे वचन से, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। खुदावन, जो कोई भाई बहन आ रहा है उसकी हिफाजत कीजिए, उसको जल्द से जल्द लाइए, उन्हें पाए कि वे भी आपके मन्ने को खाने पाए। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम सब पढ़ेंगे। जो एक मिनट रुक जाइए, सबको खोलने दीजिए। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी 4थी आयत हम सब पढ़ेंगे। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम मिट्टी को देखें और उन हाथों को देखें जिन हाथों में मिट्टी लगी रहती है, और जब मिट्टी उन हाथों में होती है तो सोना बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे तो है मिट्टी, लेकिन जब मिट्टी सही हाथों में जाती है तो वो सोना बन जाती है। और आज मुझे और आपको देखना है कि हम किसके हाथ में अपने आप को रखे हैं। क्यों, यदि हम अपने जीवन को इस संसार और संसार की चीजों में और इस संसार के हाकिमों और इस संसार के याजकों और पास्टरों के हाथ में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी असुरक्षित है। ये मिट्टी अवश्य है कि उसके हाथ में आए जिसने इसको बनाया है, और वो है यीशु मसीह। हमारे और आपका जीवन का मकसद एक होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसका कोई भी दो मकसद नहीं था, उसका एक मकसद था। उसने कहा, देखो, अगर एक ही बात पर दो मनुष्य सहमत ना हो तो वे ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। इससे अच्छा ये हो कि वो अलग हो जाए और वो जो एक बात पे सहमत है वो अलग हो जाए। यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने केवल एक इच्छा हर एक मनुष्य पे प्रकट करी। उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए
सब कुछ कर सकता हूं। उसने हमेशा कहा मेरे पिता ने मुझे इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए भेजा है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता को दर्शाया, और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर अपने पिता को क्यों दर्शाया? क्योंकि यीशु मसीह का एक मकसद था कि लोग मेरे भेजने वाले को जाने। क्योंकि जब हर एक मनुष्य मेरे भेजने वाले को जानेगा, तब वो जानेगा कि जो उससे बातें कर रहा है वो कौन है। अगर आज आप भेजने वाले को नहीं जानेंगे, तो जो बातें आपसे कर रहा है आप उसको भी नहीं जान पाएंगे। यही कारण है आज लोग भेजने वाले को तो नहीं जानते, लेकिन जो बातें कर रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, वे एक मनुष्य की आराधना और स्तुति और पूजा करने लगते हैं। सबसे बड़ा घोर अंधकार और सबसे बड़ा अंधकार इस पृथ्वी पर यही है कि खुदा की उपाधि आज इस संसार में मिट्टी लेना चाहती है, और मिट्टी कभी भी खुदा की उपाधि नहीं ले सकती। इन बातों को हमें और आपको हमेशा स्मरण रखना है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को स्मरण रखेंगे, हम हर एक मनुष्य के सामने दीन बन जाएंगे, और हमें हल्का सा भी कठिनाई या तो दिक्कत नहीं होगी। आज हर एक मनुष्य को अपने आप को दीन बनाने में, अपने आप को लोगों को क्षमा करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुछ समझ लिया। कलाम में क्या लिखा? यिर्मयाह 4 अध्याय उसकी पहली आयत, नहीं 18वां अध्याय उसकी 4 आयत। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अपनी समझ के अनुसार उसने दूसरा बर्तन बना दिया, क्योंकि जो मिट्टी का बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। जैसे कुम्हार ने मिट्टी ली और बर्तन बनाया और बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो उसने अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया। ठीक इसी रीति से हम खुदा के हाथों में रहते हैं, और खुदा हमें अपनी समझ के अनुसार एक ऐसा बर्तन बनाता है जिसमें हम उसके वचन को रख के चलें। लेकिन जब हम उसके हाथों से अपने आप को छुड़ाते हैं, तब हम बिगड़ जाते हैं। हमें उसके निकट बने रहना है, उसके समीप रहना है, उसके साथ बने रहना है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हमें प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहना है। आप प्रभु के प्रति ईमानदार कैसे बने रहेंगे? जब आप अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देंगे। देखिए क्या हुआ, 18वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा। कुम्हार के घर जा। भविष्यवक्ता को खुदा कुम्हार के घर भेज रहा है। आप और हम कितनी बार कुम्हार के घर गए हैं? क्या है कुम्हार का घर? कुम्हार है खुदावन यीशु मसीह, और घर है भवन। उठ और कुम्हार के घर जा।
ये भवन खुदा का घर है आमीन। और खुदावन है यीशु मसीह। और अगर आज खुदा के जन, खुदा के मसीह लोग, आज अगर भविष्यवक्ता खुदा के घर में ना पाया जाए तो कहां पाया जाएगा? जाओ जाके पूछो और देखो, क्या लोगों के पास आज खुदा का घर है? क्या आज कुम्हार का घर कोई ढूंढ रहा है? अरे प्रभु, भविष्यवक्ता पे आप प्रकाशनों की बातें प्रकट करिए। ये कौन सी बात आप प्रकट कर रहे हैं कि कुम्हार के घर जा? कभी आप सोचिए, आप कभी कुम्हार के घर जाएंगे? आप घड़ा लेना हो तुरंत आप घड़ा ले लेंगे, खरीद लेंगे। गुल्लक लेना गुल्लक खरीद लेंगे। जो लेना हो वो आप खरीद लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप उसको खरीदने के लिए कुम्हार के घर नहीं जाएंगे। बस यही कारण है आज लोगों के पास प्रार्थना का भवन नहीं है, क्योंकि लोगों ने कभी ना कुम्हार को जाना और ना उसका घर जाना। लोगों ने अपना ही अधर्म लगाया, अपनी ही विधि लगाई, अपना ही नियम लगाया, अपनी ही रीति रिवाज पर एक बहुत बड़ा ईंटें और पत्थरों का मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा बना दिया उन्होंने। और बनाने के बाद कहा ये खुदा का घर है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि खुदा का घर हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा का घर तो मेरे प्यारे भाई बहनों कुम्हार का घर है। और खुदा ने कहा कुम्हार के घर जा। आमीन। अब आप मुझे बताइए, आज लोगों से जाके पूछिए क्या तुम्हारे पास कुम्हार का घर है? तो कहेंगे नहीं, नहीं है घर। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, सुंदर सुंदर क्या है? प्रार्थना के घर, जहां वे अपनी समझ के अनुसार, किसकी समझ के अनुसार? खुदा के अनुसार नहीं, वो अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को खुदा कुम्हार के घर भेज रहा है ताकि कुम्हार के घर में जाकर यिर्मयाह कुछ देखे। पढ़े जरा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ। उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊं। अरे कहाँ वचन सुनाया जाता है? वचन कहाँ सुनाया जाता है? भवन में। कुम्हार का घर। लीजिए, एक नया विषय मिला हमें आपको। भवन अर्थात कुम्हार का घर। मिट्टी आके बैठ गई है, और जब प्रभु का वचन सुनाया जाएगा तो ये मिट्टियां अपने आप ही बनती चली जाएंगी, एक नई सृष्टि हो जाएंगी। पौलुस ने कहा मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया। तो क्या पौलुस क्या जब कुम्हार के पास गया तो प्रभु ने उसको फिर से रचा? यस। तो क्या जब हम भवन में आके बैठते हैं तो बैठते तो हम बहुत सी चीजों को लेके हैं। क्या होगा, कैसे होगा? भैया सामने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अरे थोड़ा तो छोटा सा रास्ता दिखाई दे, उसी से निकल जाए। जैसे ही इन सारी चीजों को लेकर जब बैठते हैं तो धीरे धीरे खुदा इस मिट्टी को फिर से बनाता है, क्योंकि कुम्हार के घर में यहोवा का वचन सुनाया जाएगा और कहीं नहीं सुनाया जाएगा। कह रहा वहां मैं तुझे अपने वचन, अरे यही सुना दो प्रभु, और क्या। आराम से बढ़िया बढ़िया चाय बना लिए, मौसम काला हो ही गया था और जाते हैं पानी बरस ही रहा था और पकौड़ियां निकल ही गई हैं प्याज वाली, बहुत बढ़िया लगती हैं, है ना।
प्याज वाली पकौड़ियाँ लग गई हैं, प्रभु यही बैठे हैं बढ़िया एक कप बड़ा कॉफी पी रहे हैं प्रभु, और पकौड़ी खाने पर सुनाओ यही वचन सुनाओ। यिर्मयाह से कह रहा जा, समझना पड़ेगा। मैं और आप अगर अपने आप को आज भी कुछ समझते हैं तो मैं आज आपसे कह दूं, शून्य कर लो अपने आप को। मिट्टी के एक तिनके भी नहीं है हम, क्योंकि जिस मिट्टी के किनके को लेके प्रभु ने रच के बनाया था ना, वो राई के दाने के बराबर भी, उससे भी छोटा सा था। अगर कुछ समझते हैं कि हमारे पास बल है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास धन है, हमारे पास हो सकते हैं बहुत कुछ है, तो मैं आपको बताऊं कुछ भी नहीं है। एक वहम है हमारे पास, और एक वहम में हम सब जी रहे हैं। ये समझ लीजिए, जब वचन को हम जान जाते हैं ना, और वचन को पढ़ लेते हैं, और वचन जब हमारे अंदर चलता है, तब हमें पता चलता है कि ये संसार में हम तो कुछ नहीं है। कोई हो, कोई भी हो, वो खुदा जाने, वो जाने। लेकिन अगर मेरे विषय में कहा जाए, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चों के विषय में भी नहीं कह सकता कि ये कुछ है, क्योंकि इनके विषय में भी ये खुद ही कहेंगे। मैं अपने विषय में जानता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे इन सारी बातों में प्रतिदिन चरा रहा है। आमीन आमीन। वो मुझे प्रतिदिन एक ऐसे स्थान पर ले जाके खड़ा कर देता है। ओ माय गॉड, एक ऐसे स्थान पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. 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 यहेजकेल उसका 37वां अध्याय
पढ़े जरा यहेजकेल 37 और उसकी फर्स्ट वर्स पढ़े। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया हाँ। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। एक ऐसे स्थान पर ले आके खड़ा कर देता है जहां पर कुछ नहीं है, हड्डियों से भरा है। पढ़े आगे। तब उसने मुझसे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। सूखी, कोई जान नहीं। आप समझ रहे हैं? आप क्या कहते हैं? मैं पहुंच जाऊंगा, अरे मैं कर लूंगा। अरे किसी बात की चिंता नहीं, मैं हूं। ओहो, एक ऐसे स्थान पे पहुंचाया प्रभु ने जहां बहुत सी हड्डियां थी और सब सूखी। जो भी कुछ आप बोल रहे हैं उसका लेखा लिया जाएगा, इसलिए बोलने में थोड़ा धीरे हो जाओ। आप देखे होंगे वाहन के पीछे लिखा था पावर ब्रेक। जिस तरह पावर ब्रेक वाहन के पीछे लिखा रहता है, वैसे ही पावर ब्रेक हमें अपनी जबान पे लगानी है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा पाप होगा, और जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु की सुनने वाले बनेंगे। कलाम कह रहा, दूसरी आयत, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तरह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अरे ये जी सकती हैं भैया? हाँ, अरे भैया वो भवन में जाने का समय नहीं है अभी। हमारा मन तो बहुत था भवन में आने का। हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? कुम्हार के घर जा, मैं वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। ये सूखी हड्डियों को एक जगह इकट्ठा होना है, और ये इकट्ठा नहीं हो रही हैं। ये आपस में बज रही हैं और इनके आपस में बजने के कारण बहुत आवाज उत्पन्न हो रही है और एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही है जो यहोवा के कानों तक पहुंच रही है। क्योंकि ये बज रही हैं, इसलिए प्रभु कह रहा इनको इकट्ठा करो ताकि मैं इन्हें अपने वचन सुनाऊं। क्योंकि ये सूखी हड्डियां क्या जी सकती हैं? आगे बढ़े। मैंने कहा हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है। आप जाने कि इस पृथ्वी पर मेरा जीवन कितना है। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस पृथ्वी पर शाम और रात देख पाऊंगा कि नहीं। मैंने युक्तियां कल्पनाएं तो बहुत करी हैं, थोड़ा सा आए यिर्मयाह 18 और 12 पढ़े। ओ माय गॉड, एक बार सबको आने दीजिए, सब आ गए। यिर्मयाह 18:12। एक मिनट भाई रोहन, यिर्मयाह 18:12 आ गए।
आराम से, कोई बात जल्दी नहीं, हम लोग पूरा फ्री होके आते हैं। यिर्मयाह 18:12। परंतु वे गाते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। अरे हमने बहुत सी कल्पनाएं सोची हैं, हम बच्चों के साथ ये करेंगे। अब की बार हम पत्नी जो कहेगी वो दिलाएंगे। हमने बहुत कल्पनाएं सोची। हेलो, परंतु वे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा नहीं होने का। कैसा नहीं होने का? कि हम कुम्हार के घर नहीं जाएंगे। और क्या? अरे वहां जाओ तो वहां जाओ तो मिट्टी मिट्टी गंदा पड़ा रहता है। हम साफ सुथरी जगह जाएंगे। जहां टाइल्स लगे हों, हाँ, पत्थर लगे हों, हाँ, और जहां चकमक चकमक हो। अरे देखो देखो कितनी मिट्टी पड़ी है। अब कुम्हार के घर आओगे तो मिट्टी मिलेगी। तालियां तो बजेगी कि नहीं? ये वचन हमें बता रहा है। पूछ रहा क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? वो कह रहा प्रभु आप ही जाने। क्यों? क्योंकि मैं तो आपकी सुनता हूं प्रभु। अभी कोई हमसे पूछने लगे पास्टर साहब बताइए, बताते क्या करना होगा। देखो पास्टर साहब देखो कितना बड़ा चिट्ठा बना के देंगे, ये करो, ये करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, और करना चाहते हो ये भी करो, और करना चाहते हो ये भी करो। एक चिट्ठा है। मैंने अपनी वाइफ को एक मैसेज भेजा था, अगर मेरी वाइफ को याद हो। पता नहीं कहां मेरे पास यह मैसेज आ जाते हैं। मैसेज था, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको दिल पे ना लीजिएगा। मैसेज था, कोई पास्टर साहब भवन बना रहे की तैयारी कर रहे, तो उसके लिए डोनेशन लिखा है कि डोनेशन दीजिए 10,000, 20,000, 30,000। समझना पड़ेगा। जब खुदा ने पूछा क्या ये जी सकती हैं? प्रभु प्रभु आप जाने। ओ माय गॉड। अरे यहेजकेल तुम भी तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता, बताओ, बल्कि प्रभु तुमसे पूछ रहे, बता दो, कुछ तो बता दो, तोल मोल का गोल 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 जवाब दे दो। हाँ जी तो सकती हैं यदि मैं वचन सुनाऊं। अरे सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे बुला लिया आप प्रार्थना करने, मैं 1-2 बार आपके घर आऊंगा और आपके घर से एकदम बागड़ बिल्ला निकाल दूंगा। मैं कभी भी ये सारी चीजें नहीं कहता। कहता हूं खुदा के वचन को जानू, तुम्हारे घर के बागड़ बिल्ले को खुदा निकालेगा। नबी कह रहा, खुदा ने क्या पूछा जरा? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? एक मिनट रुकिएगा। यहेजकेल 37 और कौन सी वर्ष? यहेजकेल 37:3। यहेजकेल 37:3। आजकल के पास्टर कितनी जल्दी जल्दी उत्तर दे देते हैं, नहीं? पढ़े जरा। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं?
मैंने कहा हे खुदा यहोवा, हे खुदा यहोवा, तू ही जानता है मैं कुछ नहीं जानता Praise the Lord. कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कब मेरी घड़ी आएगी, कब मैं कहां जाऊं, मुझे नहीं जान, तू जान। Praise the Lord. मैं सूखी हड्डी हूं और हमेशा बसता रहता हूं प्रभु, और बसता तेरे विरुद्ध हूं। आमीन, आमीन। तू चाहे मुझे जितना प्यार कर ले, और तू चाहे मुझे अपने हाथों तले रख ले, तू चाहे मेरी खोपड़ी के बाल गिन ले, तू चाहे मुझे अपनी हथेली में ले ले, तू चाहे अपने बलवंत दाहिने हाथ से मुझे थाम ले, तू चाहे बिछौने पे मुझे नई नींद दे दे, तू चाहे इस पृथ्वी पर मुझे प्रतिदिन एक नया दिन देता जाए, लेकिन मैं उस दिन के बारे में नहीं, मैं दूसरे दिन के बारे में सोचता हूं कि आमीन। दूसरा दिन मिलेगा कि नहीं। देखिए प्रभु दे रहा आज का दिन, Yes. उसके विषय में प्रभु को धन्यवाद नहीं, कल का मिलेगा कि नहीं, परसों क्या होगा भैया, परसों ए भैया बताओ भैया, वो नरसों क्या होगा भैया। कह तो रहा है कि तू जान, मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चों के बारे में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मेरी पत्नी मुझे नहीं मालूम, मेरे विषय में नहीं मालूम, मेरे ये झुंड के विषय में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मैं आके खड़ा हो गया बस प्रचार करने, अपने आप ही भवन भरा है, अपने आप ही आप सब के हृदय से आज खुदा ने बात करी है। ये आपका युद्ध है, आपके अंदर युद्ध हो रहा था, जाए कि ना जाए, क्या होगा, पानी एक युद्ध को जीत के आप आए। आमीन। जिस तरह आप यहां पर युद्ध को जीत रहे हैं, उतने ही आपके जीवन में खुदा ने आपके लिए मुकुट स्वर्ग पे तैयार कर रखे। समझे आप? नींद के चक्कर में लोग चर्च आना भूल जाते हैं। आप तो एक बादल और पानी और हर चीज को चीर के आ गए। ये है झुंड जो कुछ नहीं देखता, और जो भी जना आ रहा होगा उसके मन में ये संदेह नहीं हो रहा होगा कि याजक साहब पहुंचेंगे कि नहीं। सबको ये मालूम होगा, चाहे कुछ हो, वो खड़ा हो गया होगा। यही बात है, यही बात है। मुझे मरना है, और हर एक पल, और अगर मैं नहीं मरूंगा तो हम सबको जीवन नहीं मिलेगा। जिस तरह आज आप अपने याजक को मरते देख रहे हैं, वैसे ही आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने अपने गुरुवर को मरते देखा। ओह माय गॉड! जब तक साथ था तब तक उनके अंदर नहीं आया, लेकिन जिस दिन देखा मरते, उस दिन उसकी मृत्यु उसके अंदर आ गई। और प्रभु ने कहा कि यह अवश्य है कि जब तक चरवाहा मरेगा नहीं, तब तक झुंड की चौकसी नहीं होगी। Praise the Lord. झुंड की चौकसी हर एक स्टेप में चरवाहे को मानना है। Yes. समझना पड़ेगा। ये विश्वास हमें बहुत मेहनत के बाद मिला है, परिश्रम के बाद। इसको अपने जीवन से जाने ना देना। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे या किसी न किसी समय पे मैं डगमगा जाऊं, लेकिन तुम लोग ना डगमगाना, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, और कब मेरे जीवन में क्या हो जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे डगमगाने नहीं देगा। Yes. लेकिन मैं तुम्हें इन बातों के बारे में पहले से बता दे रहा हूं, ताकि तुम्हारा भरोसा मुझ पर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खुदावन यीशु मसीह पर हो। आमीन, आमीन। भला मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो वचन है वो कभी झूठा ना होगा।
इसलिए इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसके लिए जाग उठो, इसके लिए परिश्रम करो। अपनी कल्पना, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए परिश्रम ना करो, क्योंकि तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी योजनाएं सब धरी की धरी रह जाएंगी। कोई पूरा नहीं कर सकता। उनको पूरा करने का अधिकार केवल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या कह रहा। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। यिर्मयाह से कहा कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे वचन सुनाऊंगा। अब भैया घर भर नहीं जाएंगे, यही सुनाओ और क्या। अब पास्टर साहब से कहो मोबाइल पे ही प्रार्थना कर दें। जाना पड़ेगा कुम्हार के घर, जाना पड़ेगा। आज लोगों के पास कुम्हार का घर नहीं है, इसलिए वो कहते हैं हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने। ये देखिए जितनी बार आ जाए वो प्रार्थना के लिए, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जितनी बार वो पहुंच जाएं, लेकिन उनके मन के हट और उनकी कल्पनाएं जो वो ठाने रहते हैं वो नहीं बदलती। नहीं बदलती वो। क्यों नहीं बदलती वो मन की हट और कल्पनाएं? क्योंकि उनके पास कुम्हार का घर नहीं है जहां पर वचन सुनाया जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, वचन आपके हृदय को बदलता है, वचन आपके मन को बदलता है, वचन आपको एक नई सृष्टि बनाता है। और अगर वचन ही ना हो तो सब कुछ व्यर्थ। हम लोग सब यहां आके बैठे हैं, ये खुदा ने एक स्थान नियुक्त किया है हमारे और आपके लिए, लेकिन इस स्थान का आदर तब होता है जब यहां वचन आता है। अगर आज हम और आप यहां पर वचन ना करें तो ये भी एक कमरा और एक घर की तरह है। आप मनुष्य को बुलाओ, पूछो ये क्या है, वो देगा भैया ये घर है भैया। कितने पे उठाओगे भैया? 2000, 2000। और हमारी दृष्टि में अगर पूछो भैया ये क्या, हमारी दृष्टि में भैया भवन है। हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे सब चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमें यहां पर कुम्हार का घर दिखता है। पढ़े जरा 18वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार यीशु मसीह, घर, भवन, आमीन, कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां किसी का वचन नहीं होगा। मैं न ताऊ, न दादी, न नाना, न नानी, न संत, न पंथ, वहां किसी का नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। रोहन इनको लो और रिसीव करो। हाँ बात करिए, बात करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां किसी का नहीं होगा। वहां पर केवल सुनाऊंगा मैं अपना वचन। ये खुदा का भवन जहां पर केवल खुदा के वचन सुनाए जाएंगे। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। पढ़े, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। इसलिए क्या भैया? इसलिए ताली बजेगी कि नहीं? ओ माय गॉड,
किस लिए, वहां किस लिए चले जाते हो? मुझे चेहरा देखते नहीं आप, वहां किस लिए चले जाते हो? क्या मिलता वहां जाके तुम्हें? तो गली है, ऊपर से देखो कितना गंदा गंदा सब पड़ा रहता है। वहां पता नहीं तुम किस लिए जाते हो, किस लिए जाते हो वहां पर इतनी दूर? पता नहीं कौन सी सनक सवार हो गई, वहां जा रहे हो। कह रहा इसलिए, किस लिए? कह रहा इसलिए वहां यहोवा अपना वचन सुनाएगा। करो बेटा, करो। काश इन बातों को तुम जानो तो तुम समझो कि हम यहां पर किस लिए पहुंचते हैं। प्रार्थना, आज काली घटा थी, पानी बरसने वाला था, पानी बरस रहा था। फेसबुक पे, यूट्यूब पे लिख देते टुडे प्रेयर मीटिंग, भवन प्रेयर मीटिंग कैंसिल, सो हॉट। ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, जो बोल लो समझ लो। रेनी सीजन नहीं लिखते, सो हॉट, बहुत गर्म के कारण। आज बहुत तेरे लोग पानी बरसने के कारण, बादल गरजने के कारण लिख देते हैं टुडे वेदर इज सो रेनी, टुडे प्रेयर मीटिंग कैंसिल। बोल तो रहा मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको। इसको ये ना सोचिएगा भाई घमंड कर रहे हैं, लेकिन भाई एक बात बता रहे हैं आप लोगों को कि जो मीटिंग हम लोग रोज कर रहे हैं महासभा, और ये इतने सालों से चल रही है, इसको लोगों ने देखा और पूरे जगहों पर फैल गई है। और सब ने ये देखकर, बहुत तेरों ने क्या करा है, अब रोज प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी वो रोज घरों में नहीं जा रहे हैं, अब वो रोज कमरे में एक बैठ जाते हैं और डेली की प्रार्थना का दिन लिख देते हैं और प्रार्थना करते हैं। खैर अब वो भी हो जाएगा थोड़े दिनों बाद कि घर भी जाएंगे। लोगों के सामने मसीह का आदर्श बनो। मैं इस बात के लिए दुखी नहीं हूं या तो उनको दोष नहीं लगा रहा, मैं बहुत आनंदित हूं कि हम एक छोटा सा झुंड, कुछ मायने नहीं रखता, एक बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं ने देख के करना शुरू कर दिया। और हम जानते हैं कि देखा किसी को नहीं है, केवल इस झुंड को, केवल इस छोटे से झुंड को देखकर उन्होंने प्रतिदिन प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और क्या चाहते हैं आप हमारे जीवन से? और इस झुंड में केवल मुझको नहीं देखा है, फिर समझ लो इस झुंड में आप सब हैं, आप सब हैं। और ये हम लोग सबका परिश्रम है कि कोई भाई बहन वहां पर प्रभु की महासभा रोज करने लगे। इससे आनंद का दिन और कौन सा? इससे बड़ी बात हम और आप क्या चाहते हैं? प्रभु का काम बढ़े हमारे जीवनों से। हमारे इस छोटे से झुंड को देख के उन्होंने जो सीखा, हमें उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। और हमें देख के कोई सीखे हम इस योग्य नहीं। ये तो प्रभु ने इस वचन से हमें पता नहीं आपको कहाँ रख दिया। हमें कितना आनंद आता नहीं। और ये बात हर शहर में पहुंच गई है, केवल लखनऊ में नहीं है ये बात। हर शहर में इस बात की चर्चा हो रही है कि एक झुंड है जो रोज चल रहा है। और अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो ये झुंड पूरा नगर का नगर में हलचल मचा देगा। अब हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए आप अपने जीवन के विषय में ना सोचें कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। आपको ऑटोमेटिक प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। आपको ऑटोमेटिक प्रभु अपनी सामर्थ्य चला रहा है। क्योंकि आप जहां पर चल रहे हैं, आपको बहुत तेरे लोग प्रभु के नाम में देख रहे हैं। अब यहां पर मेरे या मेरे घराने या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे और या मेरे
छोटे झुंड या इस भवन की बात नहीं रह गई, यहां बात आई है खुदा की। अब तो बात आई स्टेप लेने की, आई है अब बात आ गई स्टेप लेने की। अब स्टेप लेना है। अब अगर हमने एक भी चूक या तो एक भी गलत स्टेप लिया तो वो हमें नहीं बल्कि हमारे अंदर से जिसको देखते हैं उसको कोसेंगे। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि कभी ना हो। कलाम में क्या लिखा पढ़ें। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह एक चाक पर कुछ बना रहा है। ओ, जब कुम्हार के घर जाएंगे तो आप बनते हुए पाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जब कुम्हार के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो भैया जब कुम्हार के घर में बैठे हैं तो हमें भी बना रहा है। अब जहां जहां तुम्हारे अंधकार, रोग और घटी है वो सारी चीजों को खुदा बना रहा है। समझना पड़ेगा। और ये समझना हमें और आपको वचन से होगा। भाई की समझ का सहारा ना लेना बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। अगर वो कुम्हार के घर ना जाता कुछ बनते ना देखता। आज बताइए, आप मुझे बताइए, लोग जाते हैं प्रार्थना सभा में, जाते हैं प्रार्थनाओं में, जाते हैं, वहां कुछ बनते देखते हैं? कुछ नहीं बना, जैसे गए वैसे आ गए। लेकिन जब कुम्हार के घर जाते हैं तो बनता है। हम पहले क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं? क्या बन रहा है? मन। मैं तुम्हें अपने मुताबिक एक मन दूंगा। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल मांस का हृदय लगाऊंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तब तुम नई सृष्टि हो जाओगी। बन रहा है भैया। आप मुझे बताइए कि जब आप भवन में आके प्रभु के नाम में बैठते हैं, आपका मन जब पहले आप सोचते थे क्या वैसा रहा? बदला बनना। यही तो बनना है कि मैं तुझे एक नई सृष्टि बना दूंगा, मैं तुझे एक नया मन दूंगा, मैं तुझे एक नया हृदय दूंगा, मैं तुझे एक नया जीवन दे दूंगा और तेरे जीवन से नदियों के सोते बहा दूंगा। और बाकी जगहों पर बन क्यों नहीं रहा? कुछ क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि खुदा तो कह रहा जा और वो कह रहा हम नहीं जाएंगे। देखिए अभी पढ़ा आपने। परंतु वे कहते हैं 12वीं आयत, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का। लाइए जी। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। लाइए प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, ऐसा नहीं होने का। हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार। ये खुदा कह रहा जाओ, और जब गए तो देखा। लेकिन वे कहते हम नहीं जाएंगे, हम मन की कल्पना में बने रहेंगे, हम अपने हट पे रहेंगे। जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे, जब हमारे घर में गठी होगी तब जाएंगे, जब हमें कुछ पाना होगा तब जाएंगे। हमें कुछ पाना है? नहीं। हमारा मन कर रहा? नहीं। हमें कुछ दिक्कत है? नहीं। लेकिन प्रभु कह रहा जा। अब जब प्रभु कह रहा जा तो हमें और आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सुनेंगे ना तब हमारा जन्म होगा।
ठीक इसी तरीके से आज भी प्रभु के लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं। आप भाई को देख के नहीं बदल रहे, आप भाई के अंदर से जो खुदा काम कर रहा है उसको देख के बदल रहे हैं। भाई तो वैसे ही है यार, निकम्मा तुझ, बुरी युक्तियों से गढ़ा हुआ और हर एक बात में अंधकार की मानने वाला। भाई के अंदर कुछ नहीं है। आप ये ना सोचना कभी कि ये भाई कुछ है, कुछ नहीं है। शैतान एक बहुत बड़ा अंधकार आपके अंदर डालेगा कि जो बोल रहा है वो खुदा है। नहीं, वो कुछ नहीं है। जो सुनाया जा रहा है ना वचन, ये सब कुछ है। बहुत बड़ा है ये वचन। इस वचन का एक राई के दाने के बराबर भी मैं आदर नहीं ले सकता। अगर आप राई के दाने के बराबर भी ये कहते हैं कि हाँ वचन सब कुछ है, लेकिन भाई आप भी कुछ हैं, आपने मुझे पूरी रीति से दूर कर दिया वचन से। लेकिन जिस समय आप ये सोचते हैं कि नहीं वचन सब कुछ है, भाई केवल एक जरिया है, आप प्रभु के वचन को आदर देते हैं। मैं एक जरिया हूं, एक बर्तन हूं जिसके अंदर धन है वचन, और ये वचन निकाल दोगे ना तो मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। तो मुझे अब तुम बता दो कि मैं कैसे राई का दाने के बराबर आदर रखूं, या तो मैं तुमसे क्यों इस चीज की चाह रखूं कि तुम मेरा आदर करो। मैं किसी मनुष्य से ये चाह नहीं रखता कि वो मेरा आदर करे। अगर सुनते सुनते वचन और आपको प्रार्थना सुनते सुनते आपके मन में कहीं पर भी मेरे लिए आदर आया है, आज ही उतार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके हृदय आपके मन में मेरे लिए आदर आए। जितने भी भविष्यवक्ता आए सब ने खुदा के सामने कहा मैं कुछ नहीं, मुझे ना पूजना और ना ही मुझे कुछ छू के मुझे मेरी आराधना, मुझे ना। ये देखो कल वचन में क्या कह रहा, कुछ बना रहा है, तो बना कौन रहा है? कुम्हार के घर में कुम्हार कौन बनाएगा? कुम्हार के घर में कुम्हार बनाएगा। और जब कुम्हार के घर में कुम्हार बना रहा है तो कुम्हार को पकड़ो, क्यों मिट्टी के पीछे पड़े हो? क्यों अपने मन में इस मिट्टी के लिए कुछ सोचने लगते हो? क्योंकि जब वो गया उसे देखा तो पाया कि कुछ बना रहा है और बनाने वाला कुम्हार है। देखिए कैसे कहा, पढ़े जरा 1 मिनट, 6ठी आयत 5वीं आयत पढ़े। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने। सुनिए, जब यहेजकेल ने ये देखा कि कुछ बना रहा है तो खुदा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या जैसे ये कुम्हार बना रहा, क्या वैसे ही ये काम मैं नहीं कर सकता? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। क्या जैसे ये कुम्हार के तूने बनते देखा, क्या यही ही काम मैं तेरे साथ नहीं कर सकता? क्या कह रहा, पढ़े।
यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। ये कुम्हार जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। अब मैं अभी बना भी सकता हूं, बिगाड़ भी सकता हूं। अब किसके हाथ में हम? याजक साहब के? नहीं, हम सब किसके हाथ में? सब खुदा के हाथ में। खुदा के हाथ में। क्योंकि ये मिट्टी भी उद्धार पाना चाहती है और ये मिट्टी भी उद्धार पाना चाहती है, और उद्धार देने वाला केवल यीशु मसीह। समस्या यहीं उत्पन्न हो गई कि लोगों ने कुम्हार को पीछे करके अपने आप को आगे खड़ा कर दिया और कहा, हम तुम्हारे रखवाले हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे घर की चौकसी करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हें बढ़ाएंगे, हम तुम्हारे लिए सारी बातें करेंगे। यहीं पर वे अपनी कल्पना और अपने हठ पर हो गया आगे। अच्छा, यहीं पर वो अपनी कल्पना और अपने हठ पर बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। अब समझना पड़ेगा कि आज जो दुनिया में चल रहा है, अगर वही ठीक काम इस भवन में भी होने लगे तो हम और आप सबका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हमें अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को एक स्थान देना है। हकीकत बात तो ये थी कि आदम और हव्वा के जीवन में खुदा का जो स्थान था वो उनके जीवन से गिर गया, और आज एक बार फिर खुदा हमें मौका दे रहा है कि हम अपने जीवन में अपने खुदा, अपने यहोवा को, अपने यीशु मसीह को एक स्थान दें। और आज फिर शैतान वही कोशिश कर रहा है जो उसने अदन की वाटिका में करी थी, कि जो स्थान यीशु मसीह को मिलना है उस स्थान में याजक या उस स्थान में कोई भाई आके बैठ जाए। और ये बात खुदा मेरे अंदर से तो होने नहीं देगा। इसलिए मैं आप सबको चेतावनी दे रहा हूं कि पूरे मन से कुम्हार के घर में, कुम्हार के हाथों में बने रहो और अपने जीवन में किसी भी बात की चिंता और संदेह ना करना। चाहे समय जैसा हो, दुष्ट आके जबड़ा फाड़ेगा और अपने बड़े बड़े दांत दिखाएगा और कहेगा, बस अब मैं तुम्हें फाड़ने वाला हूं, बस आज तेरा आखिरी दिन है, आज मैं तुझे फाड़ दूंगा। उसके जबड़े और उसके दांत की ओर दृष्टि ना करना, क्योंकि जब तक मेरा प्रभु ना चाहे तब तक तू मुझे छू ना पाएगा। हमेशा इन बातों को स्मरण रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़े जरा।
छठी आयत पूरी। यहोवा की ये वाणी है, इस कुमार के समान तुम्हारी सामर्थ काम नहीं कर सकता। जैसे मिट्टी तुम्हारे हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। आमीन। पढ़े जरा 7वीं आयत। जब मैं किसी जाति या राज के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बातें कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। कब पछताऊंगा? जब वो अपनी बुराई से फिरेंगे। तो जो विपत्ति मैंने उन पर डाली है, उस विपत्ति से मैं क्या करूंगा? पछताऊंगा। अगर हमारे जीवन में हमारे अधर्म के काम के कारण कोई विपत्ति आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, कोई अंधकार की शक्ति आ जाती है, हम अपने अधर्म के कामों से पश्चाताप करें और प्रभु की ओर फिरें, तो जो विपत्ति, जो घटी, जो रोग, जो अंधकार की शक्ति हमारे ऊपर प्रबल हुई है, उसको प्रभु हमसे क्या करेगा? दूर कर। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रभु क्या करेगा? पछताएगा। ये है तरीका अपने जीवन की घटी और अंधकार से निकलने का। ये अवश्य है कि जो बुराई तुमने करी है, ये अवश्य है कि जो अधर्म के काम तुमने करे हैं, उससे तुम फिरो। क्या कह रहा? पढ़ें। तब यदि उस जाति के लोग, हाँ पढ़े, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की उठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके विषय लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। यानी कि अगर कोई प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु कुछ भलाई करने वाला है, कोई वरदान देने वाला है, और हम प्रभु के वचन से फिर जाएं, तो प्रभु उस भलाई, उस वरदान से पछताएगा। अगर हमने दृढ़ कर लिया कि यीशु मसीह ही हमारा खुदा है और जो लिखा है उस लिखे हुए पर ईमान लाते हैं, और अगर हम इसमें बने हैं, तो प्रभु हमें क्या दे रहा है? भलाई। हमें प्रभु क्या दे रहा है? फल। हमें प्रभु क्या दे रहा है? आत्मा। हमें प्रभु क्या दे रहा है? वरदान। और अगर हम इस वचन से फिर हमारा संदेह आता है, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, हम सोच विचार करने लगते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वरदान हमें मिलने वाला है, जो फल मिलने वाला है, उससे हम क्या होंगे? हमको क्या प्रभु करेगा? पछताएगा। हर चीज का समय होता है। इतना बरसात के मौसम में आप सब आए। कुछ भाई हैं जो बहुत दूर से आ रहे हैं और वह अभी रास्ते में हैं। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनको अपनी सामर्थ में लाए। आइए, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय। और उसकी पहली आयत से, प्रेज़ द लॉर्ड।
पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष को तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। प्रभु से दिल जोड़ो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन। आइए हम सब निकालेंगे पहला इतिहास, उसका 29वां अध्याय। हाँ, 17वीं आयत। खुदावन उनके लिए वे दुआ करते हैं, खुदावन वे अपने उनको समर्थ दे खुदावन, ये यहाँ तक पहुंच सके खुदावन। और हमारे जो भी भाई बहने हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावन। हमेशा तेरे ही है। आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत को सराहकर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। भाई आगे लग रहा, देखिए रोहन देखो आगे आगे फोन कर रहे हैं, लो बात करो। हाँ ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Hi, praise the Lord. हेलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। रख दो बेटा, बेटी वो भी ले लो, अच्छे से रख दो। अरे अरे दे दो ना, बंद कर दे। इनके चारों तरफ और ताकि सृष्टि बन पाए और इस रोग से